हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में 2024 में आने वाले हिंदी की बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे जो 2024 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ वही प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे जो परीक्षा में आए। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से वह बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला है, कवि ने अपने मन को कौन सा रूप दिया है। क्वेश्चन सिंपल है, इसमें 4 ऑप्शन है, भंवर, रचनाकर, कोयल, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है, भंवर, जो कवि ने अपने मन को रूप दिया। अगले प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। अगला बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है, अगले पर देखिए, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे है। मौन है, अधिक है, कम है, इनमें से कोई नहीं। तो मौन है, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द जो है, अभाव जो है, उनका मौन है। अगले प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। अगला है, काला नीला आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखा है। आत्मकथा लिखा है, कविता लिखा है, कहानियाँ लिखा है, गीत लिखा है। ठीक है ना। तो सभी लोग क्या किए, काला नीला आकाश में अनगिनत लोगों ने आत्मकथा के बारे में लिखे हैं। तो ऑप्शन क या ए पर आपको कलर कर लेना है। अगला है, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है, कवि का जीवन कैसा है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 2 बरस से लगातार आ रहा है, 21, 22, ठीक है, ये 23 में भी आया था, 24 में भी आएगा, कन्फर्म है। तो इसमें पूछा है कवि का जीवन कैसा है, रंगीन है, खाली है, भरी है, सुनहरी है। ठीक है ना। तो इसमें ख ऑप्शन है, खाली। उनका जीवन खाली है, तब उसने रचनाओं को रचा है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर रुख किया है। ठीक है, तो खाली घर, नदी, जीवन जीना, इनमें से कोई नहीं। कवि ने खाली घड़े से किस ओर रुख किया। ठीक है, तो इसमें ग ऑप्शन सही है, जीवन जीने के लिए रुख किया है अपने घड़े को। अगला है, कवि अपने किस स्वभाव में दोष नहीं देना चाहता है। मधुर, उग्रवादी, कोमल, सरल। तो इनमें सरल जो स्वभाव का है, उसने दोष उसमें नहीं दिया है, अपने सरल स्वभाव से। अगला है, 7वां है, कवि अपने जीवन के रिश्तेदारों को सबसे ज़्यादा बांटना नहीं चाहता है। सार्वजनिक, पारिवारिक, मधुर और निजी। तो इसमें ऑप्शन आपको निजी जो होता है। ठीक है, कवि अपने जीवन के रिश्तेदारों को सबसे ज़्यादा निजी नहीं चाहते या बांटना नहीं चाहते हैं, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगला है, कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया। ठीक है, माँ, पुत्री, प्रेमी, इनमें से कोई नहीं। तो ग है, प्रेमी, कवि के आलिंगन में आते आते रह गई। ठीक है, अगले प्रश्न है, कविता में थका हुआ पाठक कौन है। इस कविता में थका हुआ पाठक कौन है। कवि है, कविता के मित्र हैं, कवि के प्रेमिका है, इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें थक जाते हैं जो पाठक कौन सा है, कवि थक जाते हैं, इन पर कवि पर आपको कलर कर लेना है। अगला है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मुरझाकर गिरी पत्तियां किसका प्रतीक है। ध्यान दीजिएगा, मुरझाकर गिरी पत्तियां किसका प्रतीक है। खुशियों की, उदासियों का, अशुद्धों का, इनमें से कोई नहीं। तो ग ऑप्शन इसमें सही है, जी जो है अशुद्धों का। ठीक है ना, अशुद्धों का जो होता है, पत्तियां गिरकर मुरझाकर जो प्रतीक होते हैं। अगला है, कवि के सरल स्वभाव के कारण धोखा दिया जाता है। प्रेमी ने, दोस्तों ने, संबंधियों ने, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें दोस्तों ने उस पर आपको ट्रिक लगा लेना है, जो कवि के स्वभाव को कारण धोखा देने के होता है। अगला है, कवि ने अपने, देखिएगा अगला है, कवि ने अब तक कैसी जिंदगी जी है। दुखद, सुखी, स्वतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या ऑप्शन है, दुखद की जिंदगी कवि ने व्यतीत किया है, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगला प्रश्न उत्तर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कवि अपनी आत्मकथा के बजाय क्या करना चाहता है। रोना चाहता है, खुश रहना चाहता है, हंसना चाहता है, ऑटोमोबाइल्स
की ऑटोमोबाइल सिद्धांत चाहता है। ठीक है, तो तेरा इसमें घ जो है उसमें ऑटोमोबाइल्स के ऑटोमोबाइल सिद्धांत चाहता है। ठीक है, कवि आत्मकथा के बजाय यही चाहता है। अगला प्रश्न उत्तर है, कवि, देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, देखिए कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है। ठीक है ना, जो कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है उसमें से ऑप्शन आपका है क्लेश अनुपयोगी है, सुखी है, दुखी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऑप्शन आपका ध्यान दीजिएगा कौन सा सही है, ध्यान दीजिएगा क्लेश अनुपयोगी है। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। 15वां है, कवि बादल में कौन सा स्वर सुनता है। जो बादल आकाश में, कवि उनमें कौन सा स्वर सुनता है, रुदन, क्रांति, वेदना, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें ख ऑप्शन सही है, क्रांति के बादलों में स्वर सुनाई दे रहा है। अगला है, किस महीने में चारों ओर हरियाली होती है। देखिए इंपॉर्टेंट है, किस महीने में चारों ओर हरियाली होती है, फागुन में, माघ में, बैसाख में, आषाढ़ में। तो उस चारों ओर हरियाली आप लोग को पता है कि फागुन में होती है, जिसे हम होली कहते हैं। ठीक है ना, इसमें जो चारों ओर जो रहता है हरियाली रहता है, पीला पीला भी रहता है, उसे हम फागुन कहते हैं। अगला है, अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे, कवि के अनुसार जनजाति के सुंदर, कहने का तात्पर्य एक बार और रिपीट कर रहे हैं, कवि के अनुसार जनजाति के सुंदर काले और घुंघराले हैं, प्रेयसी के, बादल के, धरती के, इनमें से कोई नहीं। तो बादल के जो बाल होते हैं घुंघराले होते हैं, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ठीक है, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है। बारिश का होना, शांति और सुख का स्थापना, प्यास बुझाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ख ऑप्शन सही है, सुख और शांति की स्थापना करना बादल की जो होता है बरसना के प्रतीक के बराबर होता है। आपको इससे टिक लगा लेना है। 19वां है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, देखिए तप्त धारा का सांकेतिक अर्थ होता है गर्म धरती, सुखी धरती, दुखों से पीड़ित धरती, इनमें से कोई नहीं। तप्त धारा, ठीक है, तो इसमें होता है आपका दुखों से पीड़ित धरती को तप्त धारा का संकेत दिया गया। इनका अर्थ भी है दुखों से पीड़ित धरती। अगला है, अंतिम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कवि ने निदाघ अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर संकेत किया है, यानी भीषण गर्मी की ओर किसकी ओर संकेत किया है, अधिक गर्मी, आस्था सुविधा या विफल, इनमें से कोई नहीं। तो आस्था सुविधा कहने का मतलब है कि जो भीषण गर्मी है आस्था सुविधा के कारण ही होता है। ये 20 प्रश्न उत्तर सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने भी प्रश्न उत्तर आपको सामने, जितने बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं आपके सामने, आपको लर्न करना पड़ेगा, इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आप श्योर पास होंगे, सबसे अच्छे नंबर पर पास होंगे, सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार। Yeah.